जय सीताराम। आज आप लोगों को मैं 11th मतलब 11वीं का बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, तो पहला यह परिचय बोध बुक है मेरे पास। इसी बुक से आप लोग मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो कहीं भी मिल सकते। तो देखिए जीव जगत में चलते हैं। पहला ICZN का पूरा नाम, NBRI का पूरा नाम, ICBN। देखो ICZN और ICBN। और टैक्सोनॉमी शब्द किसने और कब दिया, इसको याद कर लेना। नामकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, एक एक नंबर में क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। फिर अति लघु उत्तरी में वर्गीकरण, विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है ना। आम का वैज्ञानिक नाम या और कुछ भी, जैसे इनका जाति वंश गण संघ मतलब सही क्रम है। जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। फिर टैक्सॉन की परिभाषा दीजिए। विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। जीव के वर्गीकरण और पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है। फिर निम्नलिखित शब्दों को समझाइए तथा परिभाषित कीजिए। संघ, वर्ग, कुल, गण, वंश, है ना, इनको परिभाषित करना है। पौधों तथा प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्ग की पदानुक्रम का चित्रण कीजिए, है ना। इसको आप लोग पढ़ लेना। फिर चलते हैं 2 पार्ट में। जीव जगत का वर्गीकरण, इसमें किसी आंशिक परजीवी पादप का नाम लिखिए, एक शब्द वाले हैं। गेहूं का काला टिक्का रोग का कारक, एनाबीना और ना स्टॉक की रचना की सहायता से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। किस रचना की सहायता से। निद्रालु रोग किसके द्वारा होता है। पैरामीशियम के प्रचलन अंग बताइए। तो पैरा मिश्रण का प्रचलन अंग जो भी आपका होगा वो मतलब बताना है, ठीक है। फिर लघुत्तरी में चलते हैं। पादप स्वपोषी है क्या, आप ऐसे पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषित है ना। फिर इसके बाद आ जाइए वायरस में वाई राइड किस प्रकार भिन्न होते हैं। शैवाल, पुष्पन तथा लाल तरंगे क्या दर्शाती हैं। युगलिनाइड के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन कौन से हैं। कवक फफूंद की विशेषताएं, कवक को ही फफूंद कहते हैं, उसकी विशेषताएं लिखिए। फिर इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन में। पादप जगत तीसरा पार्ट। पादप जगत में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, फिर भी उनका वर्गीकरण अलग अलग क्यों है। विषम बीजाणुकता क्या है, इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। ब्रायोफाइटा के 2 प्रमुख लक्षण, या ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का जल स्थल चर क्यों कहते हैं। शैवाल के 2 लक्षण लिखिए। फिर इसके बाद एक बीज पत्री को द्विबीज पत्री से किस प्रकार विभेदित करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म के प्रमुख 4 लक्षण लिखिए। जिम्नोस्पर्म के प्रमुख 4 लक्षण लिखना है ना। इसके बाद आप आ जाओ पार्ट 4 में। देखिए परीक्षा बोर्ड वैसे भी सब छठी छटाई होती है इसमें, अब इसमें भी छांटना मतलब किंतु परंतु नहीं। फिर इसमें चलते हैं कि अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय पाचन में विभेद क्या है। प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है। फिर कोई 5 जंतु संघों के नाम तथा उनके एक एक उदाहरण लिखिए। फिर इसके बाद अंडजनक तथा जरायुज द्वारा उत्पन्न अंडे या बच्चों संख्या में बराबर होते हैं, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों। अंडजनक को परिभाषित कीजिए। संघ मोलस्का के 2 लक्षण लिखिए। इकाइनोडर्मेटा के कोई 3 लक्षण लिखिए। एम्फीबिया वर्ग के कोई 3। अब समझिए बात को। संघ मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, एम्फीबिया वर्ग के कोई 3 लक्षण। आर्थ्रोपोडा संघ के 4 लक्षण लिखिए। आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है। इस कथन का प्रमुख कारण बताइए। ऐसा भी क्वेश्चन अथवा में आ सकता है ना। आर्थ्रोपोडा संघ के 4 लक्षण लिखिए, या आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है, इस कथन के प्रमुख कारण बताइए। पाठ 5 में चलते हैं। पुष्पीय पादपों की आकारकी, तो इसमें स्टोलोन एवं रनर में अंतर बताइए। सम द्विपार्श्विक पत्ती किसे कहते हैं।
ऐसे कुल का सूत्र जो त्रिज्या सममित उभयलिंगी अधोजायंगी 5 संयुक्त बाह्यदली 5 मुक्तदली 5 पुंकेश्वरी और द्वियुक्तांडपी और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय हो, उसका पुष्प सूत्र लिखना है। प्रकंद घनकंद और सल्क कंद की तुलना कीजिए। जालिकावत और समानांतर शिराविन्यास में अंतर। ठीक है। पुष्प क्या है? एक प्रारूपी एंजियोस्पर्म पुष्प के भागों का वर्णन। पुष्प क्या है? अथवा सुनना, पुष्पासन पर स्थित के अनुसार लगे पुष्पीय भागों का वर्णन करना है। पुष्पासन पर स्थित के अनुसार लगे पुष्पीय भागों का वर्णन। मूसला जड़ एवं अपस्थानिक जड़ में अंतर लिखो। आसीमाक्षी और सासीमाक्षी पुष्पक्रम में अंतर। फिर इसके बाद आगे आ जाओ, पुष्पक्रम की परिभाषा लिखिए। पुष्पीय पौधों में विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रमों के आधार पर वर्णन कीजिए। फिर इसके बाद फैबेसी तथा सोलेनेसी कुल के एक एक पुष्प को उदाहरण के रूप में लीजिए, है ना, तथा उनका अर्ध तकनीक विवरण प्रस्तुत कीजिए अथवा मटर का पुष्प सूत्र एवं पुष्प चित्र लिखिए। फिर पुष्पीय पादपों की आंतरिकी, ये 6 पाठ है। कठोर एवं मृदु काष्ठ से क्या अभिप्राय है? फिर परिचर्म क्या है? द्विबीजपत्री तने में परिचर्म कैसे बनता है? वार्षिक वलय क्या होती है? जाइलम और फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहते हैं, है ना। कोलन काइमा ऊतक के 2 काल लिखिए। पैरन काइमा ऊतक के 2 काल लिखिए। द्विबीजपत्री मूल तथा एक बीजपत्री मूल, है ना। वाहिका और वाहिनिका मृदूतक और तथा स्थूल कोण ऊतक में अंतर। रसदारू और अंतःकाष्ठ, खुला तथा बंद संवहन मंडल, ये चारों में अंतर आपको बताना है। फिर से सुन लीजिए, वाहिका तथा वाहिनिका मृदूतक एवं तथा स्थूल कोण ऊतक 2। फिर तीसरा रसदारू तथा अंतःकाष्ठ, डी नंबर, खुला तथा बंद संवहन मंडल। इसके बाद आप आ जाओ सीधे, रंध्रीय तंत्र क्या है? रंध्र की रचना वर्णन कीजिए और इसका चिन्हित चित्र बनाइए। पाठ 7 में चलते हैं। रुधिर के कणीय अवयव क्या हैं? फिर पॉलीसाइथेमिया क्या है? पॉलीसाइथेमिया क्या है? पॉलीसाइथेमिया। मेढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र और तिलचट्टे की आहार नली का नामांकित चित्र, केचुए के जनन तंत्र का नामांकित चित्र, ये आप जरूर सीख लेना तीनों। इसके बाद सरल उपकला तथा संयुक्त उपकला ऊतक में अंतर, सघन नियमित और तथा सघन अनियमित संयोजी ऊतक में अंतर, इसको आप पढ़ लेना। केचुए के परिसंचरण तंत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उपास्थि और अस्थि में अंतर लिखिए। 8वां पाठ कोशिका जीवन की इकाई में चलते हैं। इसमें 70 यश और 80 यश राइबोसोम में यश का क्या अर्थ है? पॉलीसोम का कार्य लिखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषताएं हैं? अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली किसे क्यों कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? फिर इसके बाद क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र और जंतु कोशिका और पादप कोशिका का नामांकित चित्र, ये आप जरूर पढ़ लेना। इसके बाद आप आ जाओ केंद्रक और तारक काय, इसके ऊपर टिप्पणी लिखना, आप पढ़ लेना। फिर 9 पाठ चलते हैं। जैव अणु। जैव अणु में सीधे आप आ जाओ, गोंद किससे बने होते हैं तथा फेविकोल इससे भिन्न है? क्या फेविकोल इससे भिन्न है? फिर इसमें अमीनो अम्ल को दुर्बल क्षार से अनुमापन कर अमीनो अम्ल में वियोजी क्रियात्मक समूहों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। ट्राइग्लिसराइड के संगठन का वर्णन कीजिए। डीएनए और आरएनए में 4 अंतर बताइए। प्रोटीन की तृतीयक संरचना से क्या तात्पर्य है? यह हो गया। फिर पाठ 10 में स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि कितनी होती है?
कोशिका चक्र की जीरो क्या है? जीवदब्र विभाजन व केंद्रक विभाजन में अंतर लिखिए। क्या यस अवस्था में बिना डीएनए प्रतिकृति के सूत्री विभाजन हो सकता है? क्या यस अवस्था में बिना डीएनए प्रतिकृति के सूत्री विभाजन हो सकता है? अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? फिर पादप व प्राणी कोशिका के कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या अंतर है? सूत्री विभाजन के पश्चावस्था और अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था एक में क्या अंतर है? इसके बाद आप आ जाओ आगे, सूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन के प्रमुख अंतरों को सूचीबद्ध कीजिए। अथवा इसी में क्वेश्चन आ सकता है, समसूत्र मतलब सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्र मतलब अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न घटनाओं के बीच में अंतर बताइए। 13 पाठ मुस्कुराते हुए चलते हैं। अब इसमें एक पौधे की आंतरिक रचना को देख कर क्या आप बता सकते हैं कि C3 है या C4? वर्णन कीजिए। इसके बाद किन परिस्थितियों में C3 पादपों की तुलना में C4 पादप उच्च कोटि के हैं, है ना? प्रकाश संश्लेषण की महत्वपूर्ण घटना एवं अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया को समझाइए। अथवा में है यही, और एक और अथवा में इसमें दिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के में कौन सी रासायनिक घटनाएं होती हैं? अभिक्रियाओं में पर्णहरिम की क्या भूमिका होती है? फिर इसमें देखो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, C3 और C4 पथ में तुलना, चक्रीय और चक्रीय, फोटोफास्फोरिलेशन और C3 एवं C4 पादपों की पत्ती की शारीरिकी, और CAM पौधे क्या हैं? CAM पौधों की विशेषताएं लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CAM पौधे। फिर इसके बाद आगे का पाठ चलते हैं। ये पाठ का नाम पौधों में श्वसन, अनाक्षी श्वसन किसे कहते हैं? अनाक्षी आक्षी जो भी है इसमें आप जरूर पढ़ लेना। आक्षीकारी फास्फोरिलीकरण क्या है? श्वसनी पथ एक एम्फीबोलिक पथ होता है, इसकी चर्चा कीजिए। अथवा श्वसनी पथों में एम्फीबोलिक पथ क्यों कहा जाता है? श्वसनी पथों को एम्फीबोलिक पथ क्यों कहा जाता है? व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर जैसे मान लीजिए ग्लाइकोलिसिस और केब्स चक्र में अंतर पढ़ लीजिएगा। सांस गुणांक को परिभाषित कीजिए, वसा में इसका मान कितना होता है? ठीक है, इसके बाद है ना, तो अंतर इसमें जरूर आक्षी अनाक्षी वाला, केव चक्र ये वाला सब आप पढ़ लेना। 15 पाठ में पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, इसमें आप आ जाओ सीधे। पौधों में एब्सिसिक हार्मोन का क्या महत्व है? एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन क्यों कहते हैं? ठीक है, फिर इसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन आगे। हाँ, पुष्पी पौधों के जीवन में किसी एक प्राचलिक से वृद्धि को वर्णित नहीं किया जा सकता, क्यों? फिर उच्च पादपों में वृद्धि एवं विभेदन खुला होता है ना? टिप्पणी लिखना, अंक गणितीय वृद्धि, ज्यामितीय वृद्धि, सिग्माइड वृद्धि दर, संपूर्ण एवं सापेक्ष वृद्धि दर। फिर इसमें जो है जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकिनिन, इनके बारे में आप व्याख्या जरूर पढ़ लेना। ऑक्सिन क्या है ना? जिबरेलिन्स क्या है? साइटोकिनिन क्या है? शीर्ष प्रमुखता क्या है? ये टिप्पणी रूप में दे सकता है। फिर पाठ 17 में श्वसन एवं गैसों का विनिमय, जैव क्षमता को परिभाषित कीजिए तथा इसका महत्व बताइए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है PCO2 का ऑक्सीजन में परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, स्वच्छ एवं नामांकित आरेखों की सहायता से श्वसन की क्रियाविधि की व्याख्या कीजिए। ठीक है, श्वसन का नियमन कैसे होता है? श्वसन के नियमन में तंत्रिका तंत्र की भूमिका की व्याख्या कीजिए। फिर कीटों में श्वसन क्रियाविधि कैसी होती है? अथवा इसी का ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि कीटों या आर्थ्रोपोड्स में गैसीय आदान प्रदान का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, रिधुर में CO2 के परिवहन की विभिन्न विधियां बताइए। अथवा CO2 के परिवहन की मुख्य क्रियाविधि, ट्रांसपोर्ट
या मुख्य क्रियाविधि परिवहन ट्रांसपोर्ट की व्याख्या करना है। 18 पाठ में शारीरिक द्रव्य एवं परिसंचरण, इसमें पेशी जनक हृदय किसे कहते हैं अथवा मानव जन हृदय को पेशी जनक मायोजेनिक क्यों कहा जाता है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन का महत्व क्या है, साइनो आरिकुलर नोड SAN क्या है, उसे हृदय का पेस मेकर क्यों कहते हैं, ये पढ़ लेना। रक्त को एक संयोजी यूतक क्यों मानते हैं, रुधिर और लसिका में अंतर लिखिए, परिसंचरण तंत्र का कोई 4 विकार लिखिए, रक्त इसमें अंतर प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन, पी तरंग एवं टी तरंग इसका अंतर आप पढ़ लेना। एक मानक ECG को दर्शाइए तथा उसके विभिन्न खंडों का वर्णन कीजिए। इस तरह क्वेश्चन है। पाठ 19 उत्सर्जी उत्पाद और उनका निष्कासन, इसमें चलते हैं तो आता है कि गुच्छीय निस्यंद दर GFR की स्वनियमन क्रियाविधि को समझाइए, प्रतिधारा क्रियाविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए, मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, उत्सर्जन में यकृत फुसफुस तथा त्वचा का महत्व बताइए। फिर पाठ 20 में चलते हैं प्रचलन और गति। प्रचलन और गति में सीधे एक्टिन और मायोसिन पेशी तंतु में अंतर, अंश और श्रोणि मेखला में अंतर, ऐच्छिक पेशी अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी में अंतर। इसके बाद आप पेशी संकुचन के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए अथवा पेशी तंतु का नामांकित चित्र बनाइए अथवा स्पष्ट चित्रों की सहायता से पेशी संकुचन के सर्पी तंतु सिद्धांत की व्याख्या अथवा कंकाल पेशी के एक सर्कोमियर का चित्र बनाइए तथा विभिन्न भागों को चिन्हित कीजिए। ये क्वेश्चन पढ़ लेना आप, 4 बार अथवा है। फिर इसके बाद आप आ जाओ मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित विभिन्न गतियां कौन सी है। अब 21 पाठ है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, तो इसमें आप आ जाओ आच्छादित एवं अनाच्छादित तंत्रिकाक्ष, दुम्राक्ष एवं तंत्रिकाक्ष, शलाका एवं शंकु, थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस, प्रमस्तिक एवं अनुमस्तिक, इसमें अंतर आप जरूर पढ़ लेना, जरूर। ठीक, संवेदी तंत्रिका एवं प्रेरक तंत्रिका में अंतर, और एक है एक्वस ह्यूमर नेत्रोद और विट्रिस ह्यूमर काचाभ द्रव में अंतर। तंत्रिकी आवेग क्या है, इसका संचरण किस प्रकार होता है, अथवा तंत्रिका तंतु की झिल्ली का ध्रुवीकरण, तंत्रिका तंतु की झिल्ली का भी ध्रुवीकरण, है ना, ये वर्णन करना है। इसके बाद आप मुस्कुराते हुए इसमें मस्तिष्क, नेत्र और कर्ण के बारे में आप व्याख्या आंखियों की थोड़ा देख लीजिएगा। आंख, न्यूरॉन का नामांकित चित्र, मेरु रज्जु के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, मानव मस्तिष्क से 4 कार्य, है ना। अंतिम पाठ लगता है 22 है रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। इसमें आप आ जाइए, इसमें सीधे लिखते हैं कि बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसके बाद पैराथायराइड हार्मोन्स PTH, थायराइड हार्मोन, थाइमोसिन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन में टिप्पणी। शरीर को की मास्टर ग्रंथि कौन सी है, इसकी संरचना और स्रावित हार्मोन का नाम लिखना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि के बारे में भी पूछ सकता है। तो राम जी की दया से मैंने इतने क्वेश्चन बताए हैं और इतने में सफलता आपको जरूर परमात्मा चाहेगा तो देगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप जरूर पढ़िएगा। आपका सभी का दिन परीक्षा बढ़िया अच्छी जाए, अच्छे रिजल्ट मिले। जय सीता।